Assalamu alaikum. Today we are going to start the seventh lecture regarding the placenta chapter, and in this lecture we will discuss the parturition topic. So first of all we will see that what this word parturition mean. So this parturition, it is actually the process during which the fetus, the placenta and the fetal membrane are expelled from the uterine cavity. मतलब कि फीटस उसकी जितनी भी मेम्ब्रेन थी वो सारी जो थी ना वो यूट्राइन कैविटी एक्सपेल होगी, मतलब कि बर्थ का प्रोसेस आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख देंगे। प्रोसेस इन विच फीटस, प्लेसेंटा and fetal membrane are expelled from uterus। फीमेल बॉडी से एक्सपेल हो रही होती हैं। ठीक है, और ये जो एक्सपल्शन अभी जो इसकी हो रही है, दिस एक्सपल्शन अकर्स थ्रू लेबर। इस एक्सपल्शन के प्रोसेस को कह रहे हैं लेबर। ठीक है, ये लेबर की अगर हम देखें एक्चुअल, अगर एग्जैक्ट आपकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। लेबर, द लेबर इट इज़ ए सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, involuntary contractions which cause the dilation of cervix, cause dilation of cervix। कि ये कॉन्ट्रैक्शन होती है इनवॉलेंट्री जो कि सर्विक्स को डायलेट करेंगे ताकि जो फीटस है वो बाहर आ सके। ठीक है, ये लेबर। अब जो है हम इसी लेबर को जो है वो देखते हैं कि एक्चुअली किस तरह से हो रही है। मतलब ये एक्चुअल सारा जो है ना हार्मोनल कंट्रोलर इसका फीटस कंट्रोल खुद कर रहा होता है। फीटस जो है फिर अपनी बर्थ को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम सारे हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं कि वो किस तरह से हो रहा था। ठीक है, इसी लेबर के रिगार्डिंग तो मैं यहीं पर स्टार्ट करूँगा इसको, और उसको ज़रा फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे ताकि ईजिली याद भी हो जाए बाद में। तो जो होता है ना फीटल हाइपोथैलेमस, ये जो फीटल हाइपोथैलेमस है इट विल सिक्रीट द कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या सिक्रीट करेगा ये? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये फीटल हाइपोथैलेमस ये सिक्रीट करेगा। ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है इट विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी। इसने क्या एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर दिया, और इसी की जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगा तो जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी इट विल प्रोड्यूस द एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। अब जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन इट विल एक्ट ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इट विल इन टर्न रिलीज द कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल रिलीज होगा। दिस कॉर्टिसोल इट विल सिंथेसाइज एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन बनाएगा, एस्ट्रोजन इन द ओवरीज या टेस्टिस और प्लेसेंटा। तो ये कॉर्टिसोल है ये ओवरीज या टेस्टिस और प्लेसेंटा के अंदर क्या बनाएगा? एस्ट्रोजन बनाएगा। ठीक है, अब ये जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा ना, दिस एस्ट्रोजन इट विल इन टर्न इंक्रीज द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, और उसी के साथ साथ जो है ना इट विल stimulate the release of oxytocin and the prostaglandins। Stimulate release of oxytocin and the prostaglandins।
और ये जो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज हुए हैं अब ये वाले दोनों हार्मोन्स, दे इन टर्न विल इंक्रीज दी पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन, दे विल कॉज पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शंस। तो इस तरह से जो वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी और जो है वो फीटस एक्सपेल हो जाएगा वहाँ से यूट्राइन कैविटी से। तो ये सारा हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट हम जो है इसी जो लेबर हमने ऊपर पढ़ा था इसकी स्टेजेस देख लेते हैं। इसकी ना इसको हमने जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था, स्टेजेस ऑफ लेबर। तो स्टेजेस में पहली स्टेज जो फर्स्ट स्टेज इट इज़ डायलेशन। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं डायलेशन। इसमें एक्चुअली हो रही होती है डायलेशन ऑफ सर्वेक्स। सर्वेक्स की ना इसमें डायलेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये डायलेशन स्टेज है ना, इट इज़ इसमें क्या हो रही होती है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती हैं फॉर 12 आवर्स। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस फॉर 12 आवर्स जब होगी फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी 12 आवर्स के लिए, लेकिन यही पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन जो दे विल बी ऑफ 7 आवर्स आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर सेकंड या थर्ड या फोर्थ कोई भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो तो उसमें ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये 7 आवर्स की होंगी, ठीक है। और ये फर्स्ट फेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी आफ्टर 7 आवर, उनमें ये 12 आवर्स के बाद ख़त्म होती है, ठीक है। फिर आती है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज इज द एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्शन मतलब कि क्या इसमें क्या होती है, डिलीवरी ऑफ फीटस। डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। और इसकी जो ड्यूरेशन है, इट्स ड्यूरेशन इज अबाउट 50 मिनट। ड्यूरेशन इसकी होगी 50 मिनट फॉर फर्स्ट प्रेगनेंसी, और उसके बाद अगर नेक्स्ट पे देखा जाए तो वो हो गया सिर्फ 20 मिनट नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ 20 मिनट्स की होगी, ठीक है। एक्सपल्शन स्टेज। और जब फीटस जो होगा, फीटस आउटसाइड जब मदर की बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा, फीटस आउटसाइड मदर, अब उसको जो है वो हम कह देंगे ये न्यूनेट है, ठीक है। ये भी यूनिट के पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो थर्ड और लास्ट स्टेज है इट इज़ दी प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज। तो ये प्लेसेंटल स्टेज में क्या हो रही थी, एक्सपल्शन हो रही थी प्लेसेंटा की और मेम्ब्रेन की। एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ द फीटस, ठीक है। और ये जो प्लेसेंटल स्टेज है इसकी ड्यूरेशन अगर देखें तो इट्स ड्यूरेशन इज़ 15 मिनट्स ओनली। तो ये 15 मिनट्स तक रहती है, ठीक है। और इसके साथ आफ्टर दिस स्टेज, आफ्टर प्लेसेंटल स्टेज, यूट्रस विल कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। यूट्रस विल कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट सो डैट, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, सो डैट स्पाइरल आर्टरीज कॉन्ट्रैक्टेड रहे। आर्टरीज आर कॉन्ट्रैक्टेड टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग। तो जब ये थर्ड फेज़ ख़त्म हो जाएगी तो थर्ड फेज़ के जो है वो ख़त्म होने के बाद जो है जो यूट्रस फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, ताकि जो स्पाइरल आर्टरीज उसमें से निकली हुई थी ना एंडोमेट्रियम में से, डेसिडुआ बिज़ाइलस से, अब वो भी कॉन्ट्रैक्टेड है कि अगर वो डायलेट करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। सर जब वो कॉन्ट्रैक्टेड तो फिर ब्लीडिंग कम होती है, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन फिर भी उसके बाद भी होती रहेंगी। तो ये था एक्चुअल पार्चुरेशन का सारा प्रोसेस हमने देख लिया। अब जो है वो नेक्स्ट जो है इसके बाद हम जो देखेंगे कि प्लेसेंटा किस तरह से बर्थ के बाद होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई पॉइंट भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।